हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या स्टडी के चैनल पर। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे भिन्न। देखिए, हमने डिसाइड किया है कि हम अब डेली का एक ना एक दो टॉपिक करेंगे, क्योंकि हमें अगर अपनी मैथ इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, मतलब मजबूत करनी है, तो हमारी बेसिक मतलब कि जो हमारी नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखते हैं भिन्न, क्योंकि भिन्न एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। भिन्न से ही आप प्रतिशत, ठीक है, अनुपात, समानुपात, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, भिन्न से। तो चलिए आज हम पहले इसको देखते हैं, फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक में नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण होगा। तो आज बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना। भिन्न हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन, अथवा इसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ये आपको 9th क्लास में जाके मिलने वाला है। जैसे अभी आपने देखिए 7th में भी है ये, और 8th क्लास में भी है ये। ठीक है, और 9th में थोड़ा सा बड़ा रूप है। वैसे आपको पता है ये छोटा होता है 7th में, 8वीं में थोड़ा बड़ा हो जाता है, 9वीं में उसका बड़ा भाई मिलता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेंगे बच्चों, तो आशा है कि आपको बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं होने वाली। चलिए तो देखते हैं भिन्न को क्या कहलाती है भिन्न। ठीक है, देखिए भिन्न अथवा परिमेय संख्या, ठीक है, फ्रैक्शन अथवा रोटेशनल नंबर। ओके, देखिए भिन्न डेफिनेशन अगर हम देखें, वैसे डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर यानी कि P बटा Q के रूप में स्थित हो, मतलब कि कहने का या तो पहले से स्थित हो या स्थित की जा सकती हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या अथवा भिन्न कहते हैं। ठीक है, या तो पहले से दी गई हो P बटा Q के रूप में, जैसे कि 1/2। ठीक है, ये देखिए इसका अंश हो गया, ये हर हो गया, तो पहले से दी है, इसलिए क्या है, भिन्न है। और अगर हमने कहा 2, तो 2 के बटे में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये कर सकते हैं, तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, मतलब या तो पहले से दी हो या फिर हम उससे बना सकते हैं। तो डेफिनेटली उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या भिन्न कहते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों, कि हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है, भिन्न नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज समझ गए होंगे। देखिए जैसे कि कोई ये भाग है, जैसे मान के चलिए मैंने कोई एप्पल लिया, एप्पल के कितने टुकड़े कर दिए, 4 भाग कर दिए इसके। ठीक है, और मैंने कहा भैया एक ले लीजिए इसमें से। तो एक लेने का मतलब क्या है कि आपने इस पूरे एप्पल का, यानी कि जो एक भाग था, इसके टोटल बने थे कितने बच्चों, 4, तो उसको हम लिखेंगे नीचे। तो कितना लिया तुमने, 1, तो 1/4 भाग तुमने ले लिया है। ठीक है, समझ गए। जैसे कि मैं इसको देखूँ, एक वर्ग है ये, अगर मैं इसको देखूँ तो देखिए इसमें अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो अब इसमें 4 हो गए। ठीक है, और ऐसा कर देते हैं तो ये टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग तो भर चुके हैं। मतलब इसके हमने कितने भाग कर लिए हैं बच्चों, 8। तो जितने कर लिए उसको नीचे, और मैंने कहा कि भैया इसमें से 2 भर दीजिए, तो आपने 2 भर दिए, तो इसकी भिन्न कौन सी हो गई है, 2/8। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम भिन्नों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो भिन्नों के प्रकार देखिए, उससे भिन्न कहते हैं जैसे 1/2, 3/4, 5/3, ये क्या है बच्चों, भिन्न है। ठीक है, वस्तु के बराबर भाग। चलो वो छोड़िए, अब है भिन्न के प्रकार। ये इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ये आपने समझ लिया तो आपको कोई समस्या नहीं जाएगी गणित में। देखिए चलिए, तो भिन्न यानी कि भिन्न मुख्यतः 8 प्रकार की होती है। वैसे तो और भी होती हैं, लेकिन मुख्यतः कितने होती हैं, 8 होती हैं। चलिए हम पहले देखते हैं संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न मीन्स अथवा सरल भिन्न, इसी को दूसरा नाम क्या है बच्चों, सरल भिन्न। ठीक है, संक्षिप्त भिन्न का मतलब क्या होता है, अंश और हर सहअभाज्य हो, मतलब कि देखिए सरलतम रूप में, मतलब कि उसमें किसी और का भाग ना जा सके। जैसे कि 2/3, 2/3 अपने आप में सरलता में, क्योंकि देखिए ना तो ये 2 से कट रही ना 1 से, मतलब 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटने। अंश और हर असहभाज्य हो या क्या हो, एक से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड ना हो। ठीक है, मतलब 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। तो ये सरल है। जैसे कि 5/4 हो जाएगा। देखिए इसमें 1 का जाता है और 4 इसमें भी जाता है, और किसी का तो नहीं जाता है। तो ये हो जाएगी बच्चों आपकी सरल भिन्न, मतलब कि हम इसको काटने, जैसे देखिए मैंने लिखा 8/4, कितना लिखा बच्चों, 8/4।
4, तो देखिए हम इसको काट सकते हैं, या फिर मैं कहूँ देखिए 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से हम काट सकते हैं। तो हमारी भिन्न सरलतम रूप क्या आ गया, 2/1 आ गया। ठीक है, तो ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपकी संक्षिप्त भिन्न के बाद है आपकी उचित भिन्न, सम भिन्न, इसी को बोलते हैं हम प्रॉपर भिन्न। तो बच्चों देखिए हम देखते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न या इसी का दूसरा नाम क्या है, सम भिन्न। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, उचित या सम भिन्न। तो सर याद रखिए, सम मतलब कि जिसका अंश क्या होगा, छोटा, अंश क्या होगा, छोटा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, अंश लेस देन हर, मतलब कि जिसका अंश क्या होगा, छोटा और हर होगा बड़ा, तो उसे हम कहेंगे उचित भिन्न। क्या कहेंगे बच्चों, उचित भिन्न। देखिए जैसे कि हमने लिखा 3/4, तो अंश क्या है इसका, छोटा है, हर क्या है, बड़ा है, ये अंश होता है। और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है बच्चों, हर कहलाती है। देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए क्या हो गई, उचित भिन्न हो गई, सम भिन्न हो गई। ठीक है, और भी उदाहरण दे सकते हैं हम, 4/3, ठीक है, 2/1, ठीक है, ये सारी क्या हो गई आपकी उचित भिन्न। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, अनुचित भिन्न यानी कि विषम भिन्न। तो विषम भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, जिसका अंश बड़ा हो, क्या हो, अंश बड़ा हो, तो उसे हम अनुचित भिन्न कहेंगे, या उसी का नाम विषम भिन्न कहेंगे। जैसे कि 4/3, 3/2 और 7 कुछ भी ले सकते हैं हम, 4, 5, ठीक है, डेढ़। क्यों, हमें ये याद रखना है कि भैया उचित, उचित क्या है, उचित जब अंश बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा तभी तो उचित होगा। ठीक है, तो अंश बड़ा होगा हर से, और अनुचित में उचित में क्या था, अंश छोटा था और हर बड़ा था। ठीक है, और इसमें अनुचित विषम भिन्न में यानी कि अंश होगा छोटा, अंश होगा बड़ा और हर क्या होगा बच्चों, छोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनुचित भिन्न के बाद आपकी आती है मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न कोई भिन्न, देखिए मिश्र भिन्न को क्या कहते हैं, कोई भिन्न पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब कि पूरा पूरा अंक है, तथा सम भिन्न। तो सम हमने अभी अभी देखा था बच्चों, क्या था सम भिन्न, मतलब कि जिसका अंश क्या हो, छोटा हो। तो ये जो मिश्र भिन्न होती है वो पूर्णांक तथा सम भिन्न से मिलकर बनती है। जैसे कि ये तो हो गया हमारा 2 पूर्णांक, अब हमने कोई भिन्न ले ली 3/4, तो ये क्या बन गई हमारी बच्चों, ये हमारी बन गई क्या, ये हमारी बन गई क्या, मिश्र भिन्न। ठीक है, और भी बोल सकते हैं भैया, एक पूर्णांक ले लीजिए 3, 2/4, ठीक है, 7, 3/2, सॉरी ये गलत हो गई क्योंकि अपन का अंश क्या नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा, अंश सम होना चाहिए। ठीक है, सम भिन्न। चलिए नेक्स्ट है आपकी है 6वें नंबर की है कौन सी, व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न मतलब कि व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों उल्टा। जैसे कि अगर A/B लिखा कहीं पर, तो A/B की भिन्न हो जाएगी B/A, ये कहलाता है व्युत्क्रम। क्या कहलाता है बच्चों, व्युत्क्रम। जैसे हमने कहा 3/4 का व्युत्क्रम बताइए, तो हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है बच्चों, आशा है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसके बटे में 0 वाली संख्या हो, 10 वाली, 10, 100, ठीक है, और 7/1000, इस तरीके से ये संख्या क्या कहलाती हैं, दशमलव भिन्न संख्याएं। देखिए जैसे कि इसका दशमलव हटाएं तो कैसे लगेगा भैया, 10 का हमें 8 में भाग लगाना है, तो भागनास्ती 0 और 8 अब हो जाएंगे 80, तो 10 8 80। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब आते हैं हम अगली भिन्न पर, जिसका नाम है सतत भिन्न। सतत भिन्न का मतलब होता है बच्चों लगातार। क्या होता है, लगातार, मतलब कि ऊपर नीचे। इसी का दूसरा नाम है लंगड़ी भिन्न। कौन सी भिन्न, लंगड़ी भिन्न। ठीक है, देखिए कहीं लिखा होता है 1/3/1 2/3, इस तरीके से ये भिन्न चलती है। ठीक है, धन 1 या यहाँ पे 2 भी कर सकते, 2/5/7, इस तरीके से होती है बच्चों। तो हम इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 5
19, 19/7। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ से फिर करेंगे 7 और 3 का गुणा करेंगे, 3 7 21, 2 21 और 2 23। ठीक है बच्चों, तो 23। इस तरीके से नीचे से हल करेंगे। ठीक है, लास्ट बचती है आपकी बच्चों तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न का मतलब होता है बराबर। देखिए जैसे कि हमने लिखा 12/4, या इसको छोड़िए 1/2 की तुल्य भिन्न बताइए। तुल्य भिन्न बताइए, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है लगातार। ठीक है, तो तुल्य भिन्न का मतलब जैसे कि कहीं a/b लिखा है तो इसके हमें तुल्य भिन्न निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम ऊपर से या तो 2/2 से, 3/3 से, 4/4 से ऐसा गुणा करते जाएंगे तो वो तुल्य के बन जाएगी भिन्न, तुल्य भिन्न बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखना है हमें, और आशा है आपको तुल्य मतलब कि भिन्न समझ में आ गया होगा। देखिए भिन्न, भिन्न से हम अभी प्रतिशत भी निकालेंगे। ठीक है, प्रतिशत के बाद हम भिन्न से अनुपात समानुपात के सवाल भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ भी करेंगे। तो आशा है बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो फिर आपको क्या करना है, विद्या स्टडी चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और जो बेल आइकॉन बना रहता है उसको भी प्रेस कर लेना है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पर जुड़ सकते हैं। स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस बार पढ़ेंगे क्या बच्चों, LCM एंड SCF। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, LCM मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, आपको जो भी पढ़ना है तो आप इस नंबर मतलब कि वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए कि सर ये वाला टॉपिक लाइए, तो हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है, अभी क्लास वाइज नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों, तो परेशान नहीं होना, हम क्लास वाइज भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये बेसिक है तो ये सबके लिए कंपलसरी है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।